सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम पाठक। समय जबलपुर से आया हूं। बिजावर विधानसभा सीट, बिजावर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की एक ऐसी इकलौती सीट है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या है इस सीट में और यहाँ की जो दावेदारी रखते हैं अजीत शुक्ला बबलू भैया, उनसे हमारी सीधी मुलाकात आज होगी और हम जानेंगे विगत 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास किया है, विकास के कार्य किए उन्होंने। आइए रूबरू होते हैं। भैया हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि विगत 5 वर्ष से आप यहाँ वर्तमान विधायक हैं आप, और आपने जो क्षेत्र का विकास किया है और जनता जो चाहती थी उसमें कितने खरे उतरे हैं आप? अब हमने तो 5 सालों में जो जनता की इच्छाएं थी, जो मूलभूत समस्याएं थी इस क्षेत्र की, उसे पूरा करने का प्रयास किया। और अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। इसका फैसला ठीक 29 दिन बाद जनता तय करने वाली है कि हमने विकास किया या नहीं किया। ये मतदान के दिन और परिणाम के दिन पता आपको लग जाएगा। वैसे जो भी इस क्षेत्र के लिए मांगे थी हमने पूरा प्रयास किया। बिजावर बहुत पिछड़ी विधानसभा सीट थी, आदिवासी और गरीब सीट है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं छोटी छोटी नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी मौनी महोत्सव में आए और हमने उनसे 9-10 मांगे रखी। मंच से ही उनने घोषणा की और आज जितनी भी मांगे हमने मांगी, केवल एक मांग छोड़, एक मांग एकलव्य विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए हमने मांगा था, क्योंकि वो सेंट्रल से होता है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर पाती है। और जब उसमें इशू आया तो ये आया कि जो आदिवासी ब्लॉक या आदिवासी जिला होता है वहाँ केवल होता है। उसके अलावा हमने जो मांग मांगी, चाहे रोडों की मांग हो, जटाशंकर में रोपवे और जटाशंकर के विकास की बात हो, बिजावर मातुआ की रोड की बात हो, कॉलेज में BSc BCom की क्लासों की बात हो, ITI कॉलेज हो, सिविल अस्पताल हो, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं कमजोर है। सटई में तहसील की मांग की, तहसील हो गई है। सटई में 6 बिस्तर का अस्पताल था, 30 बिस्तर का स्वीकृत हो गया है। बिजावर में 30 बिस्तर का अस्पताल था, 50 बिस्तर का हो गया है। उसकी बिल्डिंग के भी 11 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। सटई में भी बिल्डिंग बनाने के लिए 6 करोड़ के बिल्डिंग टेंडर लग चुके। और भी ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं गांव में थी, विकास निधि से विधायक तो ऐसी कोई पंचायत नहीं इन 50 सालों में हमें भी नहीं अनुभव, हमें भी नहीं पता ऐसा कौन सा विधायक हुआ जिसने पूरी विधानसभा के पंचायतों में अपनी विधायक निधि दी है। आज मैंने पहली बार ऐसा कोई पंचायत नहीं जहां निधि से वंचित हो, हर ग्राम पंचायत में मिली। रोजगार के लिए जो नई रोजगार है, बेरोजगार कर रहे हैं, उनके लिए क्या योजनाएं निकाली? योजनाएं ITI कॉलेज आया, आज उससे बच्चे सीखेंगे, परीक्षण लेंगे, उसके बाद रोजगार के साधन होंगे। बिजावर विधानसभा किसान पे आधारित, तो किसानी खेती पे आधारित विधानसभा। यहाँ अभी समस्या एक है पानी की। तो पानी की बिजावर में क्या छतरपुर जिले और बुंदेलखंड आप कहीं जाइए, सबसे महत्वपूर्ण समस्या और सबसे विकराल समस्या है पानी की, चाहे पीने की या सिंचाई। पीने के पानी के लिए अभी 15 दिन पहले टेंडर पास हो गया है। गुजरात की कंपनी ने एक टेंडर किया है। बिजावर ब्लॉक के 99 गाँव को 1 साल के अंदर हर घर में नल देने का योजना है और काठन नदी में उसका काम स्टार्ट हो गया। तो काठन नदी से पानी 99 गाँव को दिया है। ईसानगर क्षेत्र में भी हमारा कुछ हिस्सा लगता है, वहां भी तरपेड़ नदी से पूरे गांव को उसमें जोड़ा गया है और उसके भी टेंडर लग चुके हैं। 1 साल के अंदर ईसानगर के गांव को भी दिया। ऐसे ही राजनगर के हमारी 14 पंचायतें लगती हैं, उसको कुटनी डैम से सप्लाई के लिए जोड़ा गया है। मैं समझता हूं कि पीने की पानी की समस्या 2024 तक बिजावर विधानसभा के हर गांव हर घर में पानी की सुविधा। रही सवाल सिंचाई की, तो मध्य प्रदेश क्या हिंदुस्तान की यदि पहली योजना कोई आ रही है नदी जोड़ो, कैन बेतवा की जो योजना है, तो पूरी बिजावर विधानसभा
जो ढोणन गांव है वो बजार विधानसभा का गांव है। तो केन बेतवा का चूंकि भूमि पूजन होना था और जल्दी मुआवजा बाकी सब लोगों को बढ़ता हो काम चालू हुई, तो लेकिन उस समय जो चुनाव आ गया तो इसके बाद बहुत जल्दी केन बेतवा का काम होगा। हमारा और भी प्रयास है इस क्षेत्र में छोटे छोटे बांध और तालाब बने। अभी तक हमने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी थी, अभी लड़ी जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की, उसमें हमने प्रयास किया, रोडों की है। इस बार जो लड़ाई हुई थी, जनता का आशीर्वाद मिला, इस क्षेत्र को पानी से लबालब कर दिया। अभी देखिए 2 विधानसभा सीटों को लेकर के अभी इंतजार है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो रही है बिजावर और चंदला विधानसभा सीट को लेकर के। इसमें आपका क्या मंथन चल रहा है? बिजावर का इतिहास रहा है, बिजावर बिल्कुल इत्मीनान से चिंतन मंथन और सब करके बिजावर के इसके पहले भी टिकट बंटवारा देखो, जब पता पड़े वापसी की एक डेट आ गई उसके पहले तक बिजावर का टिकट चलता है। तो जितना मंथन चलता है मैं समझता हूँ उतना ही जनता के अंदर भाव आता है प्रत्याशी के प्रति। आज हमारा सब पार्टियों के टिकट हो गए हैं लेकिन हमारा टिकट नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की है। तो हम 2-3 दिन से अपने आप में एहसास कर रहे हैं कि लोगों में हमारे प्रति भाव क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव क्या है। मैं समझता हूँ इससे भी लाभ होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रत्याशी आ गए हैं आपके बिजावर विधानसभा क्षेत्र में जो कि बहुत बहुचर्चित है, भूमाफिया है, रेत खदानी वाले बहुत ऐसे व्यापारी वर्ग के लोग आ गए हैं। तो ऐसे लोग आपके विधानसभा क्षेत्र को खराब करने आए हैं, उनके बारे में क्या आप कमेंट्स करेंगे? बिजावर विधानसभा गरीब है, पिछड़ी है, लेकिन स्वाभिमानी है। इस क्षेत्र की जनता आपस में लड़ती रहती है, परिवार है, घर है, भाई है, बेटे है, सब पूरे समय लड़ते रहेंगे 5 साल या क्यों कितने भी साल। लेकिन जब स्वाभिमान की बात बिजावर की जाए, इतिहास मैं समझता हूँ जो प्रत्याशी आए हैं, कांग्रेस पार्टी हो या जो भी बिजावर के मामले में जानना चाहती हो, तो बिजावर का इतिहास उठा के कि बिजावर जब एक होता है तो कितना भी ताकतवर आदमी आ जाए उसको बिजावर की धरती छोड़नी पड़ती है। जो इतिहास है मैं समझता हूँ उसका अनुभव करें और अपने आप में सोच समझ के बिजावर की धरती उस क्षेत्र में आए। तो बिजावर का यदि स्वाभिमान जाग गया तो यहाँ कोई टिकने वाला। आपने अपने क्षेत्र में हर तरह का विकास कार्य किए हैं, लेकिन विरोधियों के द्वारा हमेशा से आपके ऊपर एक उंगली उठाई जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो हर मंचों से कहता हूँ, जनता के बीच में कहता हूँ, मैं विरोधी की परवाह नहीं करता, न किसी को विरोधी मानता। आज तक किसी ने हमें देखा नहीं होगा कि हम किसी भी प्रत्याशी या विरोधी का नाम लेते। हमारा सौभाग्य है कि हमारे विरोधी पूरे 5 साल आरोप लगाते रहे, जितने भी आरोप सालों से लगाते रहे, आज वो टिकट से वंचित हो। मैं कल से भी उनके पक्ष में बोलता हूँ तो बिजावर का दुर्भाग्य समझिए कांग्रेस पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी से जुड़े उन नेताओं का कि आपने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना किया। बिजावर में हमेशा बाहरी प्रत्याशी आते रहे, इसलिए 5 साल से केवल उन बिजावर क्षेत्र का भाई बेटा विधायक बना है। इसके पहले कभी बिजावर लोकल का बिजावर विधानसभा कहलाती, कभी विधायक नहीं बन पाए। लेकिन अभी जो प्रयास किए 5-6 लोगों ने, वो भी हमारे बीच के ही है, जिले के हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो उनका या बिजावर विधानसभा का कि कांग्रेस को बिजावर में नहीं मिला, छतरपुर जिले में नहीं मिला, मध्य प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिला बिजावर के लिए। आज उत्तर प्रदेश से बुलाने की जरूरत पड़ी। इसलिए मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में तलाशा लेकिन नहीं मिल पाया। चलो उत्तर प्रदेश से बढ़ के देखते हैं, तो उसका भी मजा लेंगे हम लोग। एक चीज और जानना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा रहेगा कि अभी चुनाव का अभी निर्णय नहीं हो पाया है सीट को लेकर के, ऐसे में आप अपने आप को कितने % दावेदारी महसूस कर रहे हैं? अभी आपका एक जवाब नहीं दे पाया हम। शराब का जवाब हम मंचों से कहते हैं और आपके माध्यमों से हर कोई पत्रकार जो आता होगा उसमें पत्रकार नहीं पूछ पाता, मैं खुद बोल दूं। शराब का व्यापार 2003 से मैं नाम से करता था, 2016 तक मैंने अपने नाम से की। 2016 के बाद मैंने अपने नाम से शराब का धंधा करना बंद कर दिया। तब से मैं शराब का धंधा नहीं।
जहां तक रही अवैध शराब, लोग चिल्लाते हैं अवैध शराब, जबकि विरोधी दलों को चिल्लाना चाहिए क्या कि हमारा विधायक भ्रष्ट है, उसने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना कमीशन लिया, अधिकारियों से पैसे लिए, महीने हफ्ते लिए। तो आपको भी तारीफ करनी होगी कि कोई मेरा विरोधी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। यदि नाम से वो पैसे लगा के यदि धंधा करता हो और यदि धंधा शराब का करना गुनाह है तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर गुनाह करता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में क्या शराब का व्यापार हमारा भी बन? जैसे बिजावर विधानसभा में भी कई जगह ठेके, चलो बबलू शुक्ला बिजावर में उनने कहा गली गली दारू बिकवा, गुलगंज में कौन बिकवाता भैया, हमारे सटई में कौन बिकवाता, मातकुआ में कौन बिकवाता, ईसानगर में कौन बिकवाता, झमटुडी में कौन बिकवाता। लेकिन जो आरोप लगाते हैं, हमने अभी आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर, लेकिन विगत 1 साल से हम उनको भी चैलेंज करते हैं। लेकिन अब खैर कहने की उनके लिए इतनी जरूरत नहीं कि उनको कांग्रेस पार्टी ने उस लायक ही नहीं समझा। नहीं तो मैं आपके बीच में कहता कि विगत 2 सालों से कौन शराब के ठेके लिए है बिजावर, कांग्रेस के लोग उसमें पार्टनर हो, कांग्रेस के लोग उसमें शराब के बाजार में ठेके लिए, जो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। वो हमें सिद्ध नहीं कर सकते कि हम कहीं ठेकेदार, लेकिन मैं चैलेंज से सिद्ध कर सकता हूँ कि कांग्रेस के लोग बिजावर में 2 साल से शराब का धंधा करते। केवल आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि सिद्ध होता है। जब 2003 से 2016 तक हम नाम से ठेकेदारी करते थे, निश्चित हर जिला का आदमी, हर जगह का आदमी मानता है कि हम शराब के व्यापार से जुड़े हैं। और व्यापार करना गुनाह है तो गुनाह करते हैं। हम अपने घर पे तो शराब बनाते नहीं, सरकार का ठेका लेते हैं, पैसे लगाते हैं, बेचते हैं, जो बचता है लोगों को रोजगार देते हैं। ये बस आखिरी सवाल मेरा, टिकट का मंथन चल रहा है, इसमें दावेदारी आपकी कितने % आपको सुनिश्चित लग रही है? 100% सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में जो मेहनत करता है, कार्य करता है और जिसको जनता और क्षेत्र की जनता पसंद करती है, सर्वे के आधार पर, मैं तो पार्टी में कभी कह देता हूँ, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय अध्यक्ष जी से मिला, और हमेशा जब भी मिला मैंने उनसे यही कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बोझ बनना नहीं चाहता। यदि क्षेत्र की जनता हमें चाहती है और सर्वे में यदि हम हैं तो हमें चुनाव लड़ाया जाए। यदि हम जीतने की स्थिति में नहीं है तो हम भारतीय जनता पार्टी पे बोझ नहीं करेंगे। जिसको भी जीतने की स्थिति में उसको आप टिकट दो, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है इस क्षेत्र की जनता पे, चाहे सर्वे देख लो, चाहे जो देख लो, चाहे मेहनत देख लो 5 साल की, निश्चित तौर पे पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का। आखिरी एक संदेश जनता के नाम, अपने क्षेत्रवासियों के नाम क्या देना चाहते? बस जनता से विनम्र निवेदन है कि आपके भाई, आपके बेटे ने 5 साल तन मन धन से और पूरे ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की है, सेवा करने का प्रयास किया है। कोई कमी हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः एक बार अपने भाई, अपने बेटे पे आशीर्वाद दो, मैं जो कमी रहेगी उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बात करने के लिए आप थे विधानसभा बिजावर से तीर्थराज विधायक माननीय बहुचर्चित बबलू शुक्ला जी, और उनसे हमारी टीम की डायरेक्ट बात हुई। उन्होंने अपने वादे और इरादे नेक कर दिए हैं। जनता का प्यार और स्नेह हमें एक बार फिर चाहिए। जनता हमें आशीर्वाद देगी तो विगत 5 वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की धारा पूर्ण रूप से बहेगी। मैं राम पाठक, मुजीब खान, विश्वकर्मा के साथ। हमने पहले भी और लोगों से भी कहा, जनता को हमें संदेश देने की इसलिए जरूरत नहीं है। जनता को संदेश वो नेता देता है जो जनता के बीच में नहीं। मैं तो जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो, पूरे 5 साल की विधायकी इसी पेड़ के नीचे मैंने गुजारी, और जनता से मैं रूबरू और जनता से जमीनी और डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। तो जनता को हमारे बारे में, हमें जनता के बारे में एक चीज का समझ, हमें उनको कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो भी आप लोग आते हैं मीडिया के लोग, हमसे पूछते हैं
तो हम उनसे कहते हैं कि आप सर्वे करो, गांव में जाओ, तो जनता जवाब देगी कि हमने इन 5 सालों में क्या किया। ऐसा कोई वजह नहीं है। बिजावर विधानसभा का टिकट 94 लोग, अभी 94 टिकट बाकी है, उनमें 67 से 70 विधायक भी बाकी है भारतीय जनता पार्टी में। और हम लोग जो 3-4 लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आप पता लगाओ, उनमें से अभी एक भी सीट का टिकट फाइनल नहीं हुआ। बिजावर में इतिहास रहा है बाहरियों का, हमेशा बाहरियों ने यहाँ राज किया है 50 साल। हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे उस समय बिजावर महाराज विधायक बने थे, और उस समय के बाद इतने वर्षों के बाद बिजावर में पहली बार बिजावर का भाई बिजावर में हुआ। इस बार नहीं, वो तो पिछली बार जनता ने पार्टियों को, नेताओं को संदेश दे चुकी है कि बिजावर में अब किसी हाल में बाहरी प्रत्याशी स्वीकार कभी नहीं किया जाए। मैं समझता हूं ऐसे टिकट बट रहे हैं और जनता का जो स्नेह प्रेम देखने को मिलता है, उससे हमें लगता है कि फाइट की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जनता ने पिछले 5 साल पहले 2018 में सब पार्टियों को आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में बिजावर बाहर का आदमी स्वीकार नहीं करेगी। और यदि जनता ने वाकई ठान रखा है कि बिजावर में बाहर का आदमी नहीं स्वीकार करेगी, तो तय मानो कि आज जो भी प्रत्याशी हुए सब बाहर के हुए, तो बाहर को जनता खदेड़ी की यहाँ पर बात ही नहीं आएगी।